जिन्हें कि आप जानते हैं या खुदा जानता है? तो ये तो बताइए कि वो तो कुरान शामिल था, आप कुरान नातिक हैं। क्योंकि भाई ने कसीदा इतना उम्दा पढ़ा, मेरा दिल बन गया कि ये बात होनी चाहिए। तो बताइए क्या कुरान नातिक में भी हरूफ मुक़द्दरात है? मासूम ने मुस्कुरा के फरमाया हाँ बिल्कुल है। तो बोला बताइए तो सही, दुनिया तो जानती ही नहीं कि कुरान नातिक में हरूफ मुक़द्दरात कौन से हैं। कसम, पहला हर्फ हमारा दादा अबू तालिब है। अब वही बोलेगा इसका अकीदा मुझसे मिलता होगा। पहला हर्फ, मैंने इसीलिए तो कहा कोई नहीं जानता अबू तालिब क्या है। पहले अलिफ लाम मीम को तो जानो, फिर पता चलेगा अलिफ लाम मीम जिसके लबों की जुम्बिश है वो कितना बड़ा हरूफ मुक़द्दरात है। पहला दादा भाई, यही तो वजह जब मेरा मौला अली मिंबर कूफा पर खुतबा दे रहा था, अपने फजाइल खुद अली पढ़ रहे हैं। क्या हसीन मंजर होगा कि जब अली बता रहा था कि अली क्या है, अपने फजाइल खुद अली पढ़ रहे हैं। मैं वो हूँ जिसने आदम का खमीर ढूंढा था, मैं वो हूँ जिसने नूह की कश्ती को पार लगाया था, मैं वो हूँ जिसने नारे नमरूद को गुलजार किया था, मैं वो हूँ जिसने ईसा को शिफ़े मादर में बोलना सिखाया था। मैंने ये भी किया, मैंने ये भी किया, मैंने ये भी किया। इधर अली खामोश हुए, उधर सलमान खड़े हुए। अली क्या कोई ऐसी भी फजीलत है जिसमें आप अली होकर भी नाज करते हो, जिसमें आप अली होकर भी नाज करते हो? अली ने मुस्कुरा के कहा सलमान हाँ, दो फजीलतें ऐसी हैं जिसमें मैं अली अली होकर नाज करता हूँ। तो मौला कौन सी? तो पहली है कि मेरी ज़ौजा सैयदा है, दूसरी है कि मेरा बाबा अबू तालिब है। बड़ा फख्र है, जुमला ज़हन में आ गया, इतना बड़ा फख्र। अगर अली सैयदा का कुफ ना होता तो सैयदा कोफ पर आहल होती। मैं कह गया तो मैंने कहना था, खुदा ने अपनी तौहीद बचाई है अली के जरिए से। क्या वो कोफ पर आहल है? क्या ये मेरी शहजादी आकादादी को का पहला हर्फ अबू तालिब। सलाम। अगर कोई खामोश हो जाए ना तो मुझे मसला शुरू हो जाता है। मीर अनीस ने क्या बोला, ये तो मजमा ही खामोश रहने वाला नहीं, क्योंकि ये हो ही नहीं सकता अली अली और हलाली चुप रह जाए। मीर अनीस ने क्या कहा कि तासीर ऐसी है जहां भी लोग चेहरा खिल भी जाता है, चेहरा खुल भी जाता है। और अब जितना आप सुनते जाएंगे उतना मैं बताता जाऊंगा। मौला ने फरमाया दूसरा हर्फ वो, अब जुमला मेरा है, इमाम ने नाम किया था लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि नाम से परहेज किया जाए। दूसरी वो शहजादी है जो उसकी शरीक है कि जो 14 में ला शरीक है। पढ़ने लगा पूरे पाकिस्तान में कहीं नहीं पढ़े, ये मजमा इस काबिल है तो पढ़ने लगा। हवाला किसी को चाहिए हो तो मेरे पास मोबाइल में मौजूद। शरीकतुल हुसैन खुद इतनी बड़ी लाशरीक है कि साहिब किताब ने लिखा शबे आशूर से बड़ा जुमला मेरे पास नहीं है, फिर ही समझोगे ये कितना बड़ा हरूफ मुक़द्दरात का हरफ है। शबे आशूर हुसैन ने अपने तहज्जुद की नमाज
सैयदा ज़ैनब आलिया के खैमे को किबला बनाकर पढ़े। मैं बहुत बड़ी बात कर गया खुदा की कसम, रटे हुए जुमले मुझे आते नहीं, अभी तक समझ नहीं आई, घर जाके सोच रहा। अरे जो किबलों का किबला है वो हुसैन, जो काबों का काबा है वो जिसे काबा बना रहा है, वो फिर क्या? आलिया के खैमे को किबला बना। साथ गरीब पढ़ते हैं कि आलिया अपने पापा से शर्म की वजह से कलाम नहीं करती, ठीक है, हर किसी का अपना ज़र्फ है, अपना इरफान है, अपनी मार्फत, ठीक होगा। यही तो वो हस्ती है जिसकी वजह से उसने पहले शर्म बनाया था। लेकिन हजूर हाशिम बहरानी ने कहा इसकी वजह ये नहीं है, इस जुमले में बंदा जिंदगी कुर्बान करता तो भी हक अदा ना। उसने कहा हकीकत यह है कि खुदा ने हुक्म दिया था जब ज़ैनब बोले तो कोई ना बोले। ये कमाल थोड़ी है, कमाल तो ये है इधर उस खुद कहा, नेज़े पे हुसैन भी चुप हो गए। नेज़े वाला भी चुप। वो जो हुज्जत है इन्हें आसान करता है, और हुसैन जिसकी ज़ियारत अल्लाह की ज़ियारत है, वो जो सानिया ज़हरा बोल रही, ज़ैनब कुबरा बोल रही। उन्होंने कसीदा पढ़ा था तो बात ज़हन में आ गई थी, और बुखल मैं करता नहीं, इसलिए किसी शहजादी से खैरात मांगी वो अदा कर दे, तो उनकी मेहरबानी। हम जैसे नजीस नाकस लोगों की जुबान पर उनकी मदह आ जाती है। अरूफ़ मुक़द्दस का दूसरा हक तीसरा हक का तीसरा हर्फ मेरा दादा अब्बास। अब मैं बड़े आराम से गुजर जाऊंगा। दादा अब्बास को कोई नहीं जानता। हमने क्या पढ़ा? असदुल्लाह का बेटा। क्या किसी ने बहुत छलांग मारी सिफ़ीन पर? सिफ़ीन पहचान थोड़ी। अब्बास का इख्तियार ये है कि अब्बास अगर सिर्फ सोचे दुनिया खत्म हो जाए। ये तो एहसान मानो 4 साल की फातिमा का कि सिर्फ मशीज़ा दिया था। तलवार सिफ़ीन में चली, जुमला देने में आगे सिफ़ीन में जो तलवार इस तीसरे हर्फ ने चलाई, वो पहले हर्फ से तलवार थी। मेरे साथ जुड़े रहे। जनाब अबू तालिब की तलवार अब्बास ने चलाई। अच्छा, कौन अब्बास? कि जिसने उस चली को अपने होते हुए दूसरा अली बनाने नहीं दिया, जो उस अली की मौजूदगी में अली बन के उतर आए, उसे अब्बास कहते हैं। अबू तालिब की तलवार
जुल्फ़िकार का सहारा देखो, है ना, हमारा है जुमला आ गया है समझना। जुल्फ़िकार ने बोल कर पूछा, अगर आज मैं इसके हाथ में होती हूँ, शायद कुछ लोग ये सोच रहे हो जुल्फ़िकार कैसे बोले, जिसकी हथेली पे संग्रेजे बोल उठते हो, जिनकी तलवार नस्लें पहचान सकती हो। मेरे बादशाही ने कब्जा दबाया, खामोश। उसने कहा नहीं यानी आज मैं इसके हाथ में होती हूँ। दूसरी दफा फिर दबाया, खामोश। तीसरी दफा जुल्फ़िकार ने फिर कहा नहीं यानी अगर आज मैं इसके हाथ में होती। अली ने कहा सुन, अगर आज तुम इसके हाथ में होती, इमामत एक तरफ होती, क़यामत एक तरफ होती। अगर आज तुम इसके हाथ में होती, इमामत एक तरफ होती, क़यामत एक तरफ। अब्बास, अब मैं गुजरने लगाऊंगा, ये जुमला कहूंगा जिसे समझ आए उससे पहले मेरा सलाम। वो अब्बास की इमामत ख्वाहिश करे कि अब्बास मुझे ले ले। मैंने कह दिया जो मैंने कहा। मनसबे इमामत की ख्वाहिश है कि अब्बास कबूल करे। अब्बास को जरूरत ही नहीं है। चौथा हर्फ वो जो कुम की बनता है, मासूमा को जिंदगी रही तो इंशाल्लाह फिर कभी सही। मासूमा वो भी हरूफ मुक़द्दरात में कैसे किए कि दुनिया समझी ही नहीं कि वो क्या है। चलो मैं एक वाक़या करता हूँ, आप इसे अक्सर नहीं सुना होगा, जिन्होंने नहीं सुना बच्चों ने, फिर बात अगली आसान हो जाए। सैयद मोहम्मद महदी उन्होंने 40 दिन का चिल्ला किया इमाम से मिलने। इमाम की मुलाकात, इमाम ने कहा क्या चाहता है? कब बोला आपके दादा ने 40 कब्रें बनाई थी जनाब सैयद, किसी को नहीं पता कि असल कब्र क्या है और कहाँ है। मैं वो जानना चाहता। आखिरी अली जलाल में आया, कहा ये खुदा का राज है जो जब मैं आऊंगा तभी जाहिर होगा। का मौला तब तक मैं क्या करूंगा? कहा अगर तू सैयदा की तुर्बत का तवाफ करना चाहता है तो मासूमा उनके रोजे का तवाफ किया। अब जुमला कहूं, मासूमा उनके रोजे का तवाफ किया कर। का मौला फायदा क्या होगा? का नादान यही तो फायदा है, मांगेगा एक फातिमा से अता किस तरह खुदा नजर नहीं आएगा, जब भी नजर आएगा अली नजर आएगा। अली ही तौहीद की जात का भी मजहर है, सिफात का भी मजहर है। इसी तरह ये मासूमा कुम सैयदा का मजहर है। मैं और आसान से तो यही पता, जब मेरी ये शहजादी दुनिया में जाहिर हुई, बाबुल हवाई ने हाथों पे उठाया और मुसलसल मुस्कुराते रहा। इमाम रजा ने करीब आकर बेटियां तो और भी हैं, बहनें तो और भी हैं, इतनी मुस्कुराहट कभी नहीं देखी, ऐसा क्या देख लिया? का रजा आज मेरी गोद में मेरी दादी का बचपना आ गया। अच्छा एक बात होती है कि बचपना, जवानी, लड़कपन, बुढ़ापा, आले मोहम्मद का सुनते हैं ना, ये जवानी, ये बुढ़ापा था, ये बचपना था। मासूम से पूछा मौला जब आप असल से थे तो ये बचपना क्या? ये इसरार में बोला गया था, ये बचपना क्या, ये जवानी क्या, ये बुढ़ापा क्या? मासूम ने फरमाया ये तुम्हारे लिए, ये तुम्हारे लिए। का मौला कैसे? अगर हम उसी रूप में रहें जिसमें हम
एक सफर पे निकले, वर्किंग डे है, दुनियादारी भी देखनी है, लेकिन दुनियादारी एक तरफ, यहाँ पर आना है क्योंकि इससे बड़ी कोई नमाज है ही नहीं। भाई ये कौन सी है? एक होती है नमाज वाजिब, एक है नमाज इश्क। अब मैं पहले चेहरे तो देखूं, और एक नमाज वाजिब, एक नमाज इश्क, दोनों में फर्क क्या? दोनों करबला में एक ही साथ दिखाऊं। असहाबे हुसैन जो हुसैन के पीछे पढ़ रहे थे वो नमाज वाजिब थी। सईद और सुहेर जो सामने तीर खा के पढ़ रहे थे वो नमाज इश्क थी। जुमला सुनना, लेकिन दोनों के सजदों में फर्क है। जिन्होंने नमाज वाजिब पढ़ी उनकी पेशानी खाक के साथ लगी है, जिन्होंने नमाज इश्क पढ़ी उनका सजदा हुसैन की झोली में हुआ। हुसैन की झोली, मौला और मौला के साथ जा रहे हैं एक जगह पर। मौला तबस्सुम इख्तियार, वजहुल्लाह पे तबस्सुम हो तो कोई राज जरूर होता। बाद में आगे बढ़ने का मौला अगर इजाजत दे तो मैं सबक जानना चाहूंगा, इतना मुस्कुराए क्यों? इतना मुस्कुराए क्यों? और मुस्कुरा के फरमाया वो मुझे एक वाकया याद आ गया। मौला कौन सा था? वो एक नबी गुजरा है ईसा, वो परिंदे जिंदा किया करता था, लेकिन मट्टी फलस्तीन की लेता था, पानी उनका लेता था। मट्टी फलस्तीन, दुनिया को नहीं पता सैयदा, खुदा की कसम से भाई मुबाहिले में सैयदा आगे। मैं सिर्फ एक बात कहना भूलना नहीं, ये एक फिक्र है मेरे ऊपर। सोचिए, अली पीछे निशान मिटा रहा है। कौन अली? कि जिसके लिए कुरान में खुदा ने कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़द्दमू बैना यदयिल्लाहि वल रसूल, न रसूल के आगे खड़े होना। जो पहुंचा है मेरा सलाम है, ना अल्लाह के आगे खड़े होना। चलो जो नहीं पहुंचा मैं पहुंचा देता हूँ। किसी ने मुस्तफा से कहा कि अल्लाह तो वजूद रखता नहीं, हमें कैसे पता चले कि अल्लाह के आगे खड़े हैं? का याद रखो, जो अली और अली के 11 बेटों के आगे खड़ा हो गया वो ऐसे है कि अल्लाह के आगे खड़ा हो गया। उसके आगे जो चले उसी को फातिमा कहते हैं। ये भी एक राज है कि नक्श क्यों मिटता था, ये जिंदगी नहीं तो फिर कभी से। पानी कौन से लेता? का मौला फलस्तीन में पानी खत्म हो गया, जो कौन से लेता? मैं यही तो राज है। जुमला ज़हन में आ गया, ईसा परिंदे जिंदा करता था, पानी और मट्टी से खलक करता था। वाह क्या आपने बात कही, कमाल है। ईसा खलक करके खालिक हो जाए, किसी को तकलीफ नहीं। हम फखरे ईसा को खालिक कहें तो अपनों को असर नहीं होगा। ईसा परिंदे खलक करता था। कुरान क्या है ना, इन्नी खलक़ु लकुम मिन तीन का हय्यत होता है। याद करो वो वक्त कि जब ईसा परिंदे खलक करता था। ईसा पानी और मट्टी जमा करे तो परिंदा बनता, अली पानी और मट्टी जमा करे तो आदम बनता। का पानी कौन का लेता? बोला इसकी वजह क्या? कहा कि जब मुस्तफा मेराज पे गए, चली समझकर अली से गुफ्तगू हुई। मेराज पे गए ना, करते में खुदा तो नहीं था ना। अच्छा ये भी एक इसरार है, अगर हम आते हैं पढ़ दो हैं। अच्छा जिन्होंने बिस्मिल्लाह कहा वही आवाज़ है मेरे। क्या आपने माशाल्लाह समाज इतनी अच्छी है
दिल कर रहा है वो कुछ है बस पढ़ लो। भाई जब मुस्तफा ने कहा नाम आजिद में नूर वाहिद, मैं और अली एक ही नूर के दो बराबर हिस्से, जब हैं ही दोनों एक बाहर क्यों एक अंदर क्यों? मुस्तफा अंदर क्यों नहीं है? मैं बच्चों की सलाह पे आके समझाने लगा, इससे बेहतर और आसान मेरे पास है ताकि बात नस्लों तक एक अंदर एक बाहर। भाई मुस्तफा भी तो अंदर जा सकता जब नूर ही है, फर्क ही नहीं। भाई कुरान पर आ जाए तो कोई फर्क होता नहीं, तो मुस्तफा अंदर क्यों नहीं है? तो शरीयत का एक कानून है, मस्तूर की तन्हाई में वही जाएगा जो मस्तूर का हाकिम है। वो पहुंचा है मेरा सलाम, ये इसरार है खुदा की कसम। औरत की तन्हाई में मां भी नहीं जा सकती, बहन भी नहीं जा सकती, बेटी भी नहीं जा सकती, बेटा भी नहीं जा सकता। शरीयत कहती है मस्तूर औरत की तन्हाई में हो जाएगा जो या उसका शौहर हो, हाकिम शौहर ही होता है, हाकिम है शौहर। मस्तूर की तन्हाई में हाकिम जाएगा, मस्तूर की तन्हाई में हाकिम जाएगा। मुस्तफा बाहर क्यों, मुर्तजा अंदर क्यों? इसलिए कि अंदर वो है जो हिजाबुल्लाह है, और हिजाबुल्लाह के हाकिम को अली कहते हैं। याद रखिएगा, इस घराने में ताज़ीम रिश्ते की बुनियाद पे नहीं है, रिश्तेदारी की वजह से नहीं, मनसब की वजह से। मुस्तफा सैयदा के लिए अगर खड़ा होता था रिश्तेदारी की वजह से नहीं, मनसब की वजह से। अच्छा बात में ध्यान में आ गई।